फेसबुक एड्स अल्गोरिथम हैक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। ठीक है, फेसबुक अल्गोरिथम के बारे में हमें क्या पता है कि वो देयर आर 3 फैक्टर्स जिनकी बेसिस के ऊपर फेसबुक डिसाइड करता है कि किस एडवर्टाइजर को एड ऑक्शन विन करवाना है और राइट टारगेट ऑडियंस के सामने उसका एड लेकर जाना है जिनके चांसेस ऑफ मोस्ट लाइकली टू परचेज हैं। नंबर 1 फैक्टर इज बिडिंग। बिडिंग में अब ज्यादातर जो एडवर्टाइजर्स हैं दे गो फॉर लोएस्ट कॉस्ट, तो ज्यादातर एडवर्टाइजर्स बिड नहीं करते हैं। 95% और इवन 99% एडवर्टाइजर्स दे गो फॉर लोएस्ट कॉस्ट, फेसबुक के ऊपर छोड़ देते हैं कि यार तुम हमारे लिए मैक्सिमम रिजल्ट्स लोएस्ट कॉस्ट में लेकर आओ। तो बिडिंग तो यहाँ से हो गई है एलिमिनेट। पीछे अब बचते हैं हमारे पास दो फैक्टर्स। एक फैक्टर है कि आपके एड के साथ ऑडियंस इंगेज कैसे कर रही है, इंगेज कर भी रही है या नहीं कर रही है। और जो एक और थर्ड फैक्टर है वो ये है कि एड देखने के बाद जब वो वेबसाइट विजिट कर रही है ऑडियंस, तो कोई सिग्निफिकेंट एक्शन ले रही है या नहीं ले रही है, कन्वर्जन आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमें ये अल्गोरिथम के बारे में ये चीज़ें पता है। तो हाउ वी आर गोइंग टू हैक द अल्गोरिथम कि हम लोग एड ऑक्शन विन करने लग जाएं और हमारे एड्स उन लोगों के पास जाएं जहां पे चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत हाई है, दे आर मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट वाले, वो लोग मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट हैं। ठीक है, अब है नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट इंगेजिंग एड्स। ऑब्वियसली वी विल हैव टू, हमें प्रोसेस सोचना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि यार हमारी नीश में या हमारी जो ऑडियंस है वो किस तरह के एड्स के साथ इंगेज करना पसंद करती है। ये हमें रिसर्च करनी पड़ेगी, इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा एंड आफ्टर एनालाइजिंग हम लोग बनाएंगे एड्स उस तरह के एड्स बनाएंगे जो कि हमारी ऑडियंस जिनके साथ इंगेज करना पसंद करे। ठीक है, और हमारा जो फोकस है ना फेसबुक एड्स बनाने का, वो ये नहीं है कि हमें हाई क्वालिटी ऐड बनाना है या हमें बड़े इक्विपमेंट के साथ एड्स बनाने हैं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हम बेशक अपने आईफोन से शूट कर लें, सैमसंग के मोबाइल से बना लें, हमें फोकस करना है इंगेजमेंट के ऊपर कि ऐड ऐसा हो कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो इंगेज करना पसंद करे। और इसके ऊपर बहुत सारे आ जाते हैं कि इंगेज करवाना कैसे, वो चीज़ें भी आ जाती हैं कि हमें ये भी चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सी चीज़ें हैं इस प्रोडक्ट को लेकर जो कि डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस करती हैं। कौन से ऐसे पेन पॉइंट्स हैं जो कि पढ़ के ऑडियंस इंगेज करना चाहेगी ऐड के साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च करनी है, ये चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, ये पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को समझना है और इन चीज़ों को फिर हम लोग अपने ऐड कॉपी या वीडियो के अंदर टेक्स्ट ओवरले या हेडलाइंस के अंदर यूज़ करेंगे ताकि हम उनकी इंगेजमेंट पा सकें, उनको इन्फ्लुएंस कर सकें कि वो बाइंग डिसीजन लें। ठीक है, फोकस ऑन रेलिवेंसी, वही पॉइंट है रेलिवेंसी का कि आर एड शुड बी स्पीकिंग टू आर राइट टारगेट ऑडियंस। हमें पता होना चाहिए उनके बारे में, जब भी हम ऐड रेलिवेंट बनाएंगे। हमें पता है उनके पेन पॉइंट्स, जब भी हमारा ऐड रेलिवेंट हो सकेगा। ठीक है, हमें पता है कि कौन सी उनकी प्रॉब्लम है जिसका हम सोल्यूशन दे रहे हैं, तभी हम रेलिवेंट एड्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को माइंड में रखनी है। और अगर हम लोग देख रहे हैं कि भाई चलो अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट नहीं है, कोई लाइफस्टाइल बेस्ड प्रोडक्ट है, घड़ी है जैसे वॉच है, तो अब वॉच को हम दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से रेलिवेंट कैसे बना रहे हैं। वॉच कौन पहनता है? जो बंदा ऑफिस जा रहा है वो वॉच पहनता है। हमने ऑफिस का कोई ऐसा ऐसा सीन दिखा दिया कि जहाँ पे बंदा उस बंदे को उस जो भी वीडियो में जो हमने मॉडल यूज़ किया हुआ है उससे वो रिलेट कर सके यार कि आई ऑल्सो गो टू ऑफिस, आई ऑल्सो वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, दिस शर्ट, दिस ड्रेस पैंट, आई ऑल्सो वेयर दिस काइंड ऑफ शूज। तो ये घड़ी बड़ी उठ रही है यार, वो एक लाइफस्टाइल ऐड है। तो हम रेलिवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग वी आर ट्राइंग टू सेल टी शर्ट्स और हम लोग टीनेजर्स को बेचना चाह रहे हैं टी शर्ट्स, हम लोग ऐड रेलिवेंट किस तरीके से बना सकते हैं? इस तरीके से बना सकते हैं कि वी नो दैट दिस बॉय जो हमारी टारगेट ऑडियंस में फॉल करता है, दे लाइक टू स्पेंड टाइम विद देयर फ्रेंड्स। जगह जगह पे चाय के ढाबों के ऊपर, बीच के ऊपर, दे गो एंड दे रिलैक्स विद देयर फ्रेंड्स। तो हमने उस सिनारियो में दिखा दिया कि यार वो दोस्त हमारे चाय के ढाबे पे वो टी शर्ट्स पहन के बैठे हुए हैं। तो ऑडियंस के साथ आप एंगेज कर रहे हो यार, उनको वो चीज़ क्लिक कर रही है कि यार हम भी चाय के ढाबे पे बैठते हैं, चाय पीते हैं और अपनी साथ साथ हमने शर्ट भी प्रमोट कर दी। ठीक है, अब आ जाती है बात यूज सर्च टर्म इन एड्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई डोंट रिमेम्बर ये मैंने आपको पहले बताया या नहीं बताया, इसलिए मैं इसको यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ। सर्च टर्म इन एड्स, अब देखें आप,
मैं आपको एक चीज बताऊं, अब टारगेटिंग हम लोग ज्यादा ब्रॉड, अगर हम लोग जैसे कि ब्रॉड एड्स चलाते हैं, फेसबुक का जो एआई सिस्टम है ना, टारगेटिंग फेसबुक को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन देती है। कोई भी अगर इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हैं हम लोग, कई लोग हैं जो कि आपको, कई गुरुज और सब लोग आपको बोलेंगे दैट इंटरेस्ट में ना इंटेंशन दिख जाती है। भाई, इंटेंशन नहीं दिखती है। जब फेसबुक आपको बोल रहा है कि मैं इंटरेस्ट है, हम लोग अगर सेलेक्ट कर रहे हैं शूज, तो वो इंटरेस्ट है भाई, उसमें किसी का भी हमारा इंटेंट नहीं आ रहा है। अगर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं फिटनेस, तो वो फिटनेस आपका इंटेंट नहीं शो कर रहा है कोई भी। फिटनेस एक इंटरेस्ट ही है भाई। जब फेसबुक आपको बता रहा है कि वो इंटरेस्ट है, तो हम उसको कैसे इंटेंट कह कह के प्रोमोट कर रहे हैं कि नहीं नहीं इंटेंट है। तो हमेशा याद रखें, हम लोग डिटेल टारगेटिंग में इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अब जब हम इंटरेस्ट को सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो कस्टमर का इंटेंट तो अभी हमें पता ही नहीं है। अब मैंने जैसे कि शूज सेलेक्ट किया है, अब शूज की डिटेल्ड पाकिस्तान के अंदर ऑडियंस आ जाती है 1 करोड़, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ आ रही है या 90 लैक्स आ रही है। अब वो 90 लाख के 90 लाख लोग जो हैं वो शूज में तो इंटरेस्ट रखते होंगे, बट हर किसी को परचेज करना है क्या? हर किसी का इंटेंट है क्या? अब वो शूज में तो वो बंदा भी इंटरेस्टेड है जिसकी कैपेसिटी है 2200 रुपए का जूता लेने की, और मैं बेच रहा हूँ लेदर शूज 10,000 रुपए के यार। तो मेरा ऐड अगर इंटरेस्ट बेस उस 2200 रुपए वाले के पास भी जा रहा है, तो मेरा क्या फायदा, मतलब मेरा तो एड स्पेंड वेस्ट हो रहा है। तो अब आप ये बात समझें कि इंटेंट को फेसबुक को हमें बताना पड़ता है। इंटेंट कि हमारी उस ऑडियंस के पास जाओ जिसका इंटेंट होगा टू बाय आर प्रोडक्ट, तो हमारा एड स्पेंड वेस्ट भी नहीं होगा, और फेसबुक फिर उन्हीं लोगों के पास जाएगा जिनके चांसेस ऑफ लाइकली टू परचेज ज्यादा है। अब इंटेंट हमने फेसबुक को डिलीवर कैसे करना है? फेसबुक किस, आपका ऐड किसको दिखाना है, ये फेसबुक एनालाइज करता है। फेसबुक एआई या फेसबुक बॉट्स ये एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हम ऐड लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। जो हम लोग ऐड कॉपी के अंदर या प्राइमरी टेक्स्ट कह लें, उसके अंदर जो हम लोग वर्ड्स यूज कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे फेसबुक डिसाइड करता है किसको ऐड दिखाना है। हेडलाइन क्या डाल रहे हैं, वीडियो के टेक्स्ट ओवरले के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, फेसबुक उन चीजों की बेसिस के ऊपर डिसाइड करता है कि किनको मैंने ऐड दिखाना है। अब हम इस चीज को समझते हैं, तो अब क्या इंपॉर्टेंट है, यूज सर्च टर्म इन एड्स। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग लेदर वॉलेट्स बेच रहे हैं, या लेदर वॉलेट्स को भी छोड़ दें, हम लोग शूज की एग्जाम्पल कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे ना, सो लेट्स गो विद शूज। हम लोग लेदर शूज बेच रहे हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि लोग लेदर शूज की बात फेसबुक के ऊपर क्या वर्ड्स लिख के कर रहे हैं। हम अपने सर्च बार में जाएंगे फेसबुक के, एंड वी विल टाइप लेदर शूज, गो थ्रू द कमेंट्स। लोग लेदर शूज के बारे में किस तरह से, आपके सामने बहुत सारी पोस्ट आएंगी, क्वेश्चंस आएंगे, लोगों के ग्रुप्स के अंदर क्वेश्चन आ जाएंगे, बहुत कुछ आ जाएगा आपके सामने। एंड रीड दोज कमेंट्स, रीड दोज क्वेश्चंस, हाउ पीपल आर एड्रेसिंग लेदर शूज, कि मुझे लेदर शू चाहिए तो ऐसा चाहिए, मुझे लेदर शू चाहिए तो मुझे वैसा लेदर शू चाहिए। तो आपको पता चल रहा है कि लोग लेदर शूज के अंदर क्या चाह रहे हैं, लोग लेदर शूज को लेके किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरीके वो क्या टाइप कर रहे हैं लेदर शूज के बारे में। वो सर्च अगर कर रहे हैं, कोई सर्च कर रहे हैं लेदर शूज, फिर हमने क्या करना है, दैट हमने जाना है गूगल के ऊपर भी। हमने कीवर्ड प्लानर एक फ्री टूल है, वो आप लोग यूज करके देखिएगा, उसको एक्सप्लोर कीजिएगा, एंड आपको पता चलेगा। और उसमें हमने क्या देखना है, हमने ये पता करना है कि वो क्या कीवर्ड्स हैं, वो क्या फ्रेजेस हैं जो लिख के लोग पाकिस्तान में लेदर शूज सर्च कर रहे हैं। हमारे पास वो फ्रेजेस की लिस्ट आ जाएगी। जब वो गूगल पे ये लिख के सर्च कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोगों का बिहेवियर सेम होता है। लोग जिनको लेदर शूज चाहिए, वो फेसबुक के ऊपर भी वही चीजें लिख के सर्च कर रहे होंगे, वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी वही चीजें लिख के सर्च कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कीवर्ड्स आ गए कि पीपल आर सर्चिंग best leather shoes in Pakistan. People are searching leather shoe with leather sole. People are searching uh, leather shoe with in affordable prices. हमारे पास ये कीवर्ड जमा हो रहे हैं, ठीक है।
अब हमने क्या करना है कि हम अपनी जो भी शू की वीडियो बना रहे हैं, हमने वहां पे ये चीजें मेंशन करनी है। हमने लेदर सोल यूज करना है कहीं ना कहीं, हमने लेदर शू यूज करना है कहीं ना कहीं, हमने अफोर्डेबल का वर्ड यूज करना है। 3-4 जो हमारे हाईली रेटेड वर्ड्स हैं ना, वो हम अपने उसके अंदर डालें, एड कॉपी के अंदर, अपनी वीडियो के टेक्स्ट ओवरले के अंदर, या अपनी हेडलाइन के अंदर। इससे क्या होगा, अब फेसबुक नोज, उसके पास एक बंदे का डाटा फेसबुक 5000 डाटा पॉइंट से कलेक्ट करता है। नाउ फेसबुक नोज वेरी वेल दैट कौन लोग हैं जो ये चीजें, ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं। एंड फेसबुक इस चीज को इस तरीके से लेता है कि यार ये बंदा, अगर किसी बंदे ने अगर लेदर सोल शूज सर्च किए हैं या लेदर शूज विद लेदर सोल सर्च किया है कहीं पे, तो फेसबुक इसको इस तरीके से लेता है कि इन लोगों, इस जिसने भी सर्च किया है उस बंदे का इंटेंट टू बाय दैट प्रोडक्ट इज वेरी हाई। तो फिर वो एड जो है ना, उन्हीं लोगों के पास जाएगा हमारा, जिनके मोस्ट लाइकली टू परचेज के चांसेस होंगे, जिन लोगों ने ये वर्ड अपने कहीं ना कहीं यूज किए होंगे, उन्हीं के पास जाएगा ऐड। तो मोस्ट लाइकली टू परचेज को हिट कर रहे हैं। और ये भी समझना जरूरी है कि लोग किस तरीके से एड्रेस करते हैं ना, जब भी हमने कमेंट्स पढ़ने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद आपने कितनी दफा नोटिस किया होगा दैट आप अपने दोस्त से व्हाट्सएप के ऊपर चैट कर रहे हैं एंड आपके सामने एकदम से ऐड आ जाता है उस चीज का। यार आपने कभी उस चीज को सर्च नहीं किया है, लेकिन आप उसके अपने दोस्त से उस बारे में बात कर रहे हैं, रिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यार रिंग चाहिए मुझे और रिंग अच्छी है, मेरी वाइफ की बर्थडे है, आई वांट टू गिफ्ट माय वाइफ अ गुड रिंग। आपने सारी बातें की हैं व्हाट्सएप के ऊपर। द नेक्स्ट टाइम यू ओपन योर फेसबुक एड, फेसबुक, आपके पास रिंग्स का ऐड आ रहा होता है, लेकिन कभी भी आपने फेसबुक के ऊपर सर्च नहीं किया है, क्योंकि फेसबुक फेसबुक ने आपकी कॉन्वर्सेशन ट्रैक करी है व्हाट्सएप की। फेसबुक आपकी पूरी व्हाट्सएप की कॉन्वर्सेशन नहीं ट्रैक करता। जो एआई सिस्टम है ना, वो वर्ड्स को पिक कर लेता है कि आपने रिंग यूज किया है, तो अच्छा हाँ, वो रिंग को पिक कर लेगा कि यार ये इस बंदे ने ना रिंग का वर्ड यूज किया था। वो पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं ट्रैक करता, दे जस्ट गो फॉर, दे वो कीवर्ड्स पिक कर लेता है बस, ताकि वो आपको बेहतर एड्स दिखा सके। मतलब आपको जिस चीज की नीड है उसके एड्स दिखा सके आपको, तो उसने पिक कर लिया यार इस बंदे का इंटेंट हो सकता है टू बाय द प्रोडक्ट। अब जब एड्स लेवल के ऊपर जिस भी एडवर्टाइजर ने रिंग का वर्ड प्रॉपरली यूज किया होगा और भी मजीद सर्चिंग वाले सर्च टर्म्स डाले होंगे, तो जब फेसबुक के ऊपर वो ऐड आएगा ना, फेसबुक के ऊपर कह रहा हूँ, हाँ, जब वो इंसान फेसबुक अपना खोलेगा, तो नाउ फेसबुक नोज, यार फेसबुक ने उसका इंटेंट रीड कर लिया है। और हमारे एडवर्टाइजर को भी पता है कि लोग इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में किस तरीके से बात करते हैं, कौन से कीवर्ड यूज करते हैं, क्या वर्ड यूज किए जाते हैं जब शूज की कॉन्वर्सेशन करते हैं लोग, लोग किस तरीके से सर्च करते हैं ये प्रोडक्ट। जब उन्होंने वो चीजें यूज की हुई होंगी, तो फेसबुक को पता होगा कि इंटेंट रीड कर लिया फेसबुक, वो डायरेक्ट उसको एड से हिट करेगा। मोस्ट लाइकली टू परचेज वाला कस्टमर है, वो लाइकली टू परचेज वाला है, आपके चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। प्लस लोग, फेसबुक पिक्सल हर वेबसाइट के ऊपर है, हम जूते बेच रहे हैं, हर जूते बेचने वाले की वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल्ड है। लोग वेबसाइट्स के ऊपर सर्च कर रहे होते हैं। फेसबुक, अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर है और हम लोग उस वेबसाइट के ऊपर कुछ सर्च कर रहे हैं ना, तो फेसबुक वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। फेसबुक को पता होता है कि यार इन लोगों ने, फेसबुक के पास एक तो डाटा है कि यार ये वो पूल ऑफ पीपल हैं जो पिछले एक हफ्ते से शूज की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, तो उसको पता है कि यार ये लोग हाई हाई इंटेंट है इनका, तो उनके सामने तो हमारा ऐड लेकर जाएगा। लेकिन अगर हम लोग सर्च टर्म्स, जब लोग सर्च टर्म किसी वेबसाइट के ऊपर डाल लें ना, फेसबुक वो भी ट्रैक करता है। जैसे किसी ने, कोई कोई गया उसके ऊपर, आप समझ लें नाइकी की वेबसाइट के ऊपर गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नाइकी की वेबसाइट पे गया और उसने सर्च किया, आ, उसने सर्च किया कि हाई सोल रनिंग जॉगर्स, हाई सोल रनिंग जॉगर्स। अब हम लोग एक एडवर्टाइजर हैं जो कि नाइकी का ब्रांड नहीं कोई और ब्रांड है, और हम लोग हाई सोल रनिंग जॉगर्स बेचते हैं, और हमने हाई सोल रनिंग जॉगर्स अपनी एड कॉपी में यूज कर लिया कि दीज आर रनिंग जॉगर्स विद हाई सोल्स टू गिव यू बेटर ग्रिप। ऐसे हमने कोई एड कॉपी बनाई हुई है। हमें पता है कि फेसबुक पे लोग कैसे इस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, लोग किस तरीके से एड्रेस करते हैं इन प्रोडक्ट्स को, तो हमने ऐसी एड कॉपी बना दी भाई। अब फेसबुक को इंटेंट पता है उसका कि यार ये तो सर्च भी कर रहा था एक और वेबसाइट के ऊपर, फेसबुक क्या करेगा, फौरन जैसे वो फेसबुक खोलेगा
हमारा ऐड उसके पास जाएगा, उसका इंटेंट है, उसको बाय करना है वैसी चीज, एंड देयर आर ग्रेटर चांसेस कि वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग सर्च टर्म्स इन एड्स। तो अब ये भी एक एल्गोरिथम हैक बता रहा हूं मैं, हम एल्गोरिथम को हैक कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब आ जाते हैं हमें, अब फोर्थ पॉइंट, यूज एड पोस्ट आईडी ऑफ विनिंग कन्वर्जन कैंपेन एड टू क्रिएट एंगेजमेंट कैंपेन एंड कन्वर्जन कैंपेन यूजिंग अदर इवेंट्स लाइक व्यू कंटेंट एंड ऐड टू कार्ट। दिस पॉइंट अब हमें पता है। अब हमने देखें, एक हम लोग शूज बेच रहे हैं, वी हैव आइडेंटिफाइड आवर विनिंग क्रिएटिव कि यार ये वीडियो एड हमारा विनिंग क्रिएटिव है, इससे हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हमने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करना है, हमें और उन लोगों के पास जाना है। हम चाहते हैं कि हम एड ऑक्शन में हर एडवर्टाइजर से जीतें, हमारा सीपीएम लोएस्ट से लोएस्ट हो जाए। तो हमने अब क्या करना है, उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए कि हमने एक कन्वर्जन कैंपेन में हमारा ऐड चल रहा है और हम समझ चुके हैं ये विनिंग ऐड है, वो विनिंग ऐड के क्राइटेरिया पे पूरा उतर चुका है वो ऐड। अब हमने क्या करना है, हम उसी ऐड की, जो कन्वर्जन कैंपेन में हमारा ऐड चल रहा है, जो भी वीडियो ऐड चल रहा है फॉर एग्जांपल, हम उसकी ऐड पोस्ट आईडी कॉपी करेंगे और हम एक सेपरेट कैंपेन बनाएंगे जो कि एंगेजमेंट कैंपेन होगा, और ऐड लेवल पे यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट करके उसी ऐड की पोस्ट आईडी डाल देंगे जो हमारी परचेज कन्वर्जन कैंपेन में चल रहा है, और कैंपेन को पब्लिश कर देंगे। अब हमें पता है कि फेसबुक जो एड्स के ऊपर एंगेजमेंट ज़्यादा आती है, जिससे लोग ज़्यादा एंगेज करते हैं, फेसबुक उनको रिवॉर्ड करता है, एड ऑप्शन में जितवाता है। तो अब इससे क्या हुआ, जब वो हमारा सेम ऐड जो परचेज कन्वर्जन में चल रहा है, पोस्ट आईडी सेम है, वही ऐड है, वो उसके ऊपर अब एंगेजमेंट कैंपेन की वजह से एंगेजमेंट आने लग गई। तो फेसबुक की नज़र में वो ऐड बेहतर हो जाएगा कि यार इसके ऊपर तो एंगेजमेंट भी आ रही है, एंड हमें एड ऑप्शन जीतने लग जाएंगे, सीपीएम्स हमारे बहुत लो हो जाएंगे। और दूसरी चीज, हमें जो थर्ड आपका अल्गोरिथम की जो चीज है, पॉइंट था, वो ये है कि वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन इवेंट्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, उसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक डिसाइड करता है कि इनको एड ऑप्शन जितवाना है या नहीं जितवाना। वी हैव आइडेंटिफाइड आवर विनिंग कैंपेन, जो परचेज कन्वर्जन में ऐड चल रहा है, हमने उसी की पोस्ट आईडी कॉपी की और हमने एक और कन्वर्जन कैंपेन बनाया विद द इवेंट सेलेक्टेड व्यू कंटेंट, क्योंकि हमें पता है व्यू कंटेंट बहुत चीपली आता है। अब देखें, वो ऐड हमने पब्लिश कर दिया, अब व्यू कंटेंट आने लग गए, जो कि हमारा मकसद है, अब व्यू कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा आने लग गए। तो अब फेसबुक एल्गोरिथम कैसे रीड कर रहा है इस चीज़ को कि यार ये वाला जो ऐड चल रहा है ना, इसकी तो कन्वर्जन बड़ी अच्छी है यार, इन्होंने व्यू कंटेंट सेलेक्ट किया, अच्छे व्यू कंटेंट आ रहे हैं इन्होंने ऐड, और हमने एक और ऐड सेट बनाया, उसके अंदर हमने ऐड टू कार्ट डाल दिया कि ऐड टू कार्ट भी ज़्यादा आ रहे हैं। तो जो भी सिग्निफिकेंट एक्शन हम चाह रहे हैं वो सिग्निफिकेंट एक्शन हो रहा है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो तो वही ऐड पोस्ट आईडी डली हुई है जो कि परचेज कन्वर्जन कैंपेन में डली हुई है। तो फेसबुक एल्गोरिथम एआई उसको ऐसे रीड कर रहा है, यार ये ऐड तो बहुत अच्छा है भाई, यूजर्स इसके ऊपर एंगेज भी कर रहे हैं और इसके ऊपर रेलेवेंट सिग्निफिकेंट वेबसाइट के ऊपर एक्शंस भी लिए जा रहे हैं भाई, व्यू कंटेंट भी दबा के हो रहा है और ऐड टू कार्ट भी आ रहा है। तो जब हमारे तो परचेज कन्वर्जन वाले कैंपेन में भी इटसेल्फ ये कि हमारा ऐड जीतने लग जाएगा और हम ऐड ऑप्शंस विन करना शुरू हो जाएंगे, हम प्रायोरिटी बेसिस पे अपनी टारगेट ऑडियंस को दिखा करेंगे, हमारे कंपेटिटर्स के ऐड सेकंड थर्ड नंबर पे दिखा करेंगे, और मोस्ट लाइकली टू परचेज वालों के पास हमारा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। So this is your Facebook ads algorithm hack to maximize profits.